नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से आ रही है, जहां कासगंज पुलिस अधीक्षक ने किया 4 हत्याकांड का बहुचर्चित खुलासा। प्रेमिका सिपाही के प्यार में अंधे युवक ने पत्नी, 2 बच्चे सहित एक दोस्त का किया था कत्ल। पत्नी सहित 2 बच्चों की थी नोएडा में हत्या। शव को दफनाया था बेसमेंट में। दोस्त की गला और दोनों हाथ काटकर की थी कासगंज में हत्या। राकेश ने दोस्त की हत्या के दौरान अपना आइडेंटिटी कार्ड और छोड़े थे अपने कपड़े। राकेश के पिता ने ससुरालियों पर लिखाया था राकेश की हत्या का मामला। पुलिस ने प्रेमिका सिपाही सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 14 फरवरी 2018 को आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम। राकेश ने शातिर तरीके से दिया था घटना को अंजाम। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज पुलिस ने 4 वर्ष पूर्व हुए खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना का खुलासा किया है। पत्नी, 2 बच्चे और एक दोस्त की शातिराना तरीके से हत्या करने वाले युवक राकेश और उसकी प्रेमिका रूबी, महिला सिपाही सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में महिला सिपाही के प्यार में अंधे आशिक ने अपनी पत्नी व दोनों बच्चों की हत्या कर उसके शवों को नोएडा स्थित अपने ही घर के बेसमेंट में दबा दिया था, जबकि दोस्त की कासगंज में गला और दोनों हाथ काटकर हत्या की थी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसको जला दिया था। बहुचर्चित सनसनीखेज 4 हत्याकांड का खुलासा आज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने पुलिस कार्यालय में किया। बोत्रे ने बताया कि 26 अप्रैल 2018 को ढोलना थाना क्षेत्र के ग्राम मारूपुर में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसका सिर और दोनों हाथ के पंजे कटे हुए थे। वहीं पास में शातिर ने अपने कपड़े और आइडेंटिटी कार्ड डाल दिया था, जिससे युवक की शिनाख्त राकेश पुत्र बनवारी के रूप में की गई थी, जिसका कासगंज पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था। 44 माह बाद आए डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये शव नौगवा निवासी राकेश का नहीं, बल्कि उसी के गाँव के कलुआ पुत्र राजेंद्र का था। पुलिस की शक की सुई घूम गई और पुलिस ने सर्विलांस सहित 3 टीमों को खुलासे के लिए लगा दिया। पुलिस टीम को पता चला कि राकेश कुमार जीवित है और टीम ने 1 सितंबर को ढोलना थाना क्षेत्र के गढ़ी तिराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान पुलिस टीम भी हैरत में पड़ गई। पुलिस को राकेश ने बताया कि वह अपने ही गाँव की रूबी नाम की युवती से प्यार करता है, जो कि इस वक्त आगरा पुलिस में तैनात थी। मेरे परिवार वालों ने राकेश की शादी रत्नेश नाम की महिला से कर दी। पत्नी रत्नेश ने 3 वर्षीय अवनी और 1.5 वर्षीय अर्पित को भी जन्म दिया था। महिला सिपाही के प्यार में अंधे आशिक राकेश ने पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और महिला सिपाही रूबी के साथ राकेश ने नोएडा स्थित पंचविहार कॉलोनी थाना बिसरख में मकान खरीद लिया था और वहां जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। 14 फरवरी 2018 को पत्नी रत्नेश, दोनों मासूम बच्चे अवनी व अर्पित की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी और उनके तीनों शवों को घर के ही बेसमेंट में दफना दिया था और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर करा दिया। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने घर में दफन हुए पत्नी सहित बच्चों के कंकाल को गड्ढा खुदवाकर बाहर निकाल लिया और आला कत्ल में गंडासे और लोहे के सब्बल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश और उसके पिता बनवारी, भाई राजीव प्रवेश के अलावा उसकी मां इंद्रवती, प्रेमिका महिला सिपाही रूबी सहित सभी निवासी नौगवा थाना गंगीरी, जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सर, एक सनसनीखेज को खुलासा किया है, प्रेस वार्ता बुलाई सर, क्या किस तरह से घटना को अंजाम दिया? कासगंज पुलिस द्वारा एक सनसनीखेज खुलासा मर्डर का किया गया है। जो केसेस 4 वर्ष से पेंडिंग चल रहे थे, उसका खुलासा कासगंज पुलिस ने आज किया है, जिसमें 4 मर्डर केसेस जो है वो खुले हैं। 3 मर्डर केसेस जो है, 3 मर्डर्स जो है एक केस में लिखे हुए नोएडा के और एक कासगंज का मर्डर खुला है। एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है, उसने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की उसके परिवारजनों के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ मिलके नोएडा में हत्या कर दी गई थी। ये हत्या दहेज और अवैध प्रेम संबंधों को लेकर कर दी गई थी। इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो नोएडा में अपने घर पे बेसमेंट में गड़वा दी थी और उसके ऊपर एक सीमेंट का फ्लोरिंग भी है जो वो बनाया था। दूसरे दिन ये व्यक्ति नोएडा पुलिस में जाके बिसरख थाने में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है वो कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके और एक घटना को कासगंज में अंजाम देता है। कासगंज में जो घटना की थी, अपनी पहचान को छुपाने के लिए राकेश ने की थी, ये दिखाने के लिए कि राकेश की ही हत्या हो गई है। इसीलिए राकेश, उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलके उसी के गांव के, उसी के कदकाठी का एक लड़का राजेंद्र उर्फ कलवा सन ऑफ दिलीप सिंह, जो कि इसका मित्र था पहले से, उसको शराब पिलाने के बहाने कासगंज में बुलाते हैं। उसकी वहाँ पे सर कलम करके हाथ काट के उसकी हत्या करते हैं।
राकेश अपने खुद के कपड़े टी शर्ट उसको पहनाता है और वहाँ पे अपना LIC का पहचान पत्र है जो है वो डाल देता है। इसी में षड्यंत्र के तहत राकेश के पिताजी इसकी डेड बॉडी को क्लेम करते हैं, ये कह के ये मेरे बेटे राकेश की डेड बॉडी है, और अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक मुकदमा कायम करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लड़की और बच्चों की हत्या होने के बाद ससुराल जनों ने इस राकेश के ऊपर और परिवारजनों के ऊपर दहेज, उत्पीड़न और अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया था 156(3) कोर्ट के माध्यम से। इसमें हम लोगों को परीक्षण रिपोर्ट DNA की प्राप्त हुई थी। करीबन 30 दिन पहले पैरवी करने के बाद जो है ये परीक्षण रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई। परीक्षण रिपोर्ट आने में लगभग 42 महीने लगे हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ये बात ज्ञात हुई कि राकेश की डेड बॉडी ये नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी के साथ और माताजी के साथ इसका मिलान नहीं हो पाया। ये डेड बॉडी उसी के गांव में रहने वाले राजेंद्र और तलुआ की है। उसके पिताजी और माताजी का DNA भी उसी समय लिया गया था। उसके साथ UFT News 24 के लिए धीरेन्द्र बेदी की रिपोर्ट।